अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ मॉड्यूल 4 फंक्शंस लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, इसमें एफ फंक्शन, ये फंक्शन हो गया एफ यू एन सी डी आई वन फंक्शन। एफ फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 plus 2x when x less or equals to 1, 3 minus 2x when x greater than 1। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ ज़ीरो। तो सबसे पहले यहाँ पर f ऑफ ज़ीरो मतलब क्या है, f ऑफ ज़ीरो मतलब इसमें x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, x इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो क्या होता है, इसमें जो रेंज बताया गया है कि x लेस और इक्वल्स टू 1, x लेस और इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 से छोटा है, लेस छोटा है, और इसमें x क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अभी जो f ऑफ ज़ीरो है, इसमें x का वैल्यू क्या है, इसमें है x का वैल्यू ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, लेस देन 1। ज़ीरो क्या है, 1 से लेस है। तो 1 से लेस मतलब क्या है, कौन सी पोर्शन होगा, x लेस और इक्वल टू 1, ये वाला पोर्शन। तो मतलब जब हम एफ ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ज़ीरो जो है, ज़ीरो 1 से छोटा है, ज़ीरो 1 से छोटा है, तो मतलब ये जो पोर्शन है इसमें हम x का वैल्यू ज़ीरो बिठाएंगे, 1 प्लस 2 इंटू ज़ीरो। तो 1 प्लस 2 इंटू ज़ीरो मतलब क्या होगा, 1 होगा। ओके, फिर दूसरा जो है एफ ऑफ -1। अब यहाँ पर -1 जो है ये भी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो मतलब x का वैल्यू लेस देन 1 कहाँ पर होता है, इसमें है। तो फर्स्ट पोर्शन, इसमें हम क्या बिठाएंगे, x का वैल्यू इसमें x का वैल्यू क्या है, -1 है। तो 1 प्लस 2 इंटू -1। ओके, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ टू। इसमें x का वैल्यू क्या है, 2 है, x का वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। तो 2 ग्रेटर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 कहाँ पर होता है, सेकंड रेंज, सेकंड पोर्शन में। तो इसमें 3 माइनस क्या है, 2x है। तो 3 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या बिठाएंगे, 2 बिठाएंगे। ओके, 3 माइनस 2x ना, x का वैल्यू 2, तो 3 माइनस 4 -1। फिर आता है हमारे पास f ऑफ -1.5। तो इसमें x का वैल्यू क्या है, -1.5, और -1.5 लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा मतलब कौन सी पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो इसमें 1 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, -1.5। तो 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1.5, तो 2 इंटू 1.5 क्या होगा, 3 होगा। तो 1 माइनस 3 होता है -2। ओके, इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है और उधर से अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन, डोमेन निकालना है। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2। ओके, अब ये जो डोमेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ से हर एक फैक्टर से वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर x-1 है, सॉरी x प्लस 1 है, तो इस यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1। फिर दूसरा है हमारे पास x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 होगा। x माइनस 2 इक्वल्स टू अगर 0 करेंगे तो इसमें x का वैल्यू 2 होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो x का 3 वैल्यू आ रहा है, एक होता है हमारे पास x इक्वल टू -1, दूसरा है x इक्वल टू 3, और तीसरा है x इक्वल टू 2। अब ये तीनों वैल्यू को मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर देता हूँ। ये नंबर लाइन है, क्या क्या वैल्यू, -1 आया है, 2 आया है और 3 आया है। तो
-1 सबसे लेफ्ट में होता है, फिर होता है 2, फिर आता है 3। ओके, अब यहाँ पर x जो है -1 से छोटा है, x जो है -1 से छोटा, तो x अगर -1 से छोटा होगा, लेस होगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो 3 वैल्यू है -1, 2 एंड 3, इन तीनों वैल्यू से पूरे नंबर लाइन टोटल 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया। एक होता है x का वैल्यू -1 से लेस, दूसरा होता है हमारे पास -1 एंड 2, बिटवीन -1 एंड 2, थर्ड होता है हमारा 2 एंड 3 के बिटवीन, और फोर्थ है हमारा 3 से ग्रेटर। अब कौन सी रेंज हमारा जो डोमेन है, डोमेन बनेगा, वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमें चेक करना है। जैसे सबसे पहले मैं वो जो x+1 है इसको चेक करता हूँ, ठीक है। -1 से छोटा वाला रेंज हमारे डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे चेक करें। -1 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, जैसे कि -2, -3, कुछ भी ले सकते हो, तो मैं -2 ले लेता हूँ, -2। अगर मैं x+1 में अगर x का वैल्यू -2 बिठाऊँ तो -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। -1 क्या है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब लेस देन 0, नेगेटिव हो रहा है। तो मतलब ये जो रेंज है, इधर का जो रेंज है, इस रेंज में इसको मैं कलर कर देता हूँ, ओके। ये वाला रेंज इधर का, इसमें क्या होगा, ये जो x+1 है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, लेस देन 0। जैसे कि मैंने -2 लेके मैंने यहाँ पर बिठा के देखा कि -2 + 1 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सेकंड है हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन, x-3। इसमें अगर x का वैल्यू -2 बिठाएंगे तो -2 - 3 क्या होता है, -5, ये भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास x-2। इसमें अगर मैं x का वैल्यू -2 बिठाऊँ, -2 क्या होता है, -4, ये भी नेगेटिव हो रहा है। तो ये तीनों फैक्टर नेगेटिव हो रहा है। मतलब अगर मैं इनको कलर करके दिखाऊं, ये जो x+1 वाला जो है, x+1 वाला, ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, और ये भी नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब ओवरऑल जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो इस रेंज में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। मतलब तो रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा है तो ये वाला पोर्शन हमारा डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा है जो ये वाला पोर्शन, ठीक है, सपोज़ इसको और एक कलर कर देते, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू -2 एंड 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू आता है, जैसे कि 0 हो गया, x = 0 हो गया, ठीक है। अब मैं एक एक फैक्टर को चेक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कौन से फैक्टर है, एक है हमारा पास x+1। इसमें अगर मैं x का वैल्यू 0 बिठाऊँ तो 0 + 1 तो क्या बनता है, 1। 0 + 1 1 बनता है, 1 बन रहा है, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव बन रहा है। सेकंड है हमारे पास x-3। इसमें 0 बिठाएंगे तो 0 - 3 मतलब क्या बन रहा है, -3 बन रहा है, और वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। और थर्ड है हमारे पास क्या, x-2। इसमें 0 बिठाएंगे तो 0 - 2 क्या बन रहा है, -2, और वो भी क्या हो रहा है, नेगेटिव ही हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या बन रहा है इसमें एक्चुअली मतलब हमारे पास जो क्या क्या है, एक है हमारे पास, अच्छा इधर दिखाते हैं मतलब ये जो -2 एंड 2, इस रेंज के अंदर x+1 क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, x+1 पॉजिटिव बन रहा है। और फिर x-3 क्या बन रहा है, लेस देन 0, मतलब x-3 हमारे पास नेगेटिव बन रहा है। और x-2 भी क्या है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव बन रहा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो मतलब ओवरऑल क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। ओवरऑल हमारे पास जो रेंज है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, ओके, पॉजिटिव बन रहा है। तो ये हमारा डोमेन में आएगा। इसी तरह से बाकी रेंज भी चेक करेंगे तो ये हमारा डोमेन नहीं बनेगा, ये वाला हमारा मतलब ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है ना,
ये वाला डोमेन होगा। तो अब आंसर को कैसे लिखेंगे, तो मतलब हमें यहाँ तक डिसाइड हो गया कि ये जो -2 एंड 2 ये वाला हमारा डोमेन बनेगा, और 3 से ज़्यादा वाला जो रेंज है वो भी हमारा डोमेन बनेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आंसर, इस आंसर को कैसे लिखेंगे कि एक तो है हमारे पास जो ये वाला रेंज है, ये वाला रेंज हमारा डोमेन बन रहा है, और ये वाला 3 से ज़्यादा वाला रेंज जो है वो हमारा डोमेन बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें जो हमारा डोमेन बन रहा है क्या, -1 to 2 -1 to 2 जो डोमेन है इसको लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट -1, 2 2 जो है इसमें ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है। और इस तरफ क्या होगा, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पर 2 क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली अगर हम यहाँ पर 2 बिठाएंगे, ये जो x-2 है इसमें 2 बिठाने से क्या होगा, 2 - 2 0 होगा, और 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ब्रैकेट लिखना है। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन f(x) जो है, f(x) क्या है, x+1 इंटू x-3 इंटू x-2। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता चल गया कि हमारा डोमेन ये दोनों डोमेन है, तो मेंशन करेंगे कि व्हेन -1 लेस और इक्वल टू x, यहाँ इक्वल टू डालना है क्योंकि हमें x का वैल्यू -1, यहाँ पर x का वैल्यू -1 ले सकते हैं, इसीलिए लेस और इक्वल टू x लेस देन 2, देन x+1 जो है वो क्या बन रहा है। और एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे हमने ज़ीरो लेके चेक किया था, तो 0 बिठाने से 0+1 क्या बन रहा था, 1, मतलब पॉजिटिव बन रहा था, ग्रेटर देन 0 बन रहा था। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा, क्योंकि हमें -1 लेंगे तो ये 0 बनेगा। फिर x-3 जो है 0-3 मतलब नेगेटिव बन रहा है, और है थर्ड जो है x-2 वो क्या बनेगा, सॉरी 0 बिठाने से 0-2 क्या होगा, -2 मतलब लेस देन 0। ओके, तो मतलब ओवरऑल क्या होगा, देयरफॉर जो हमारा x+1 इंटू x-3 डिवाइडेड बाई x-2 वो क्या बन रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 बन रहा है, तो ये हमारा डोमेन में आएगा। सेकंड जो हमारा डोमेन है 3 से ज़्यादा वाला जो रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 3, तो x+1 जो है जैसे 3 से ज़्यादा कोई वैल्यू, जैसे 4 लेके चेक किया था शायद हमने, 4, 5 कोई भी वैल्यू, 4 प्लस यहाँ पर 4+1 क्या बनेगा, 5 क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर सेकंड जो है हमारा x-3, 4 माइनस यहाँ पर 4 - 3 बिठाने से 1 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 बन रहा है। फिर है तो है हमारा पास क्या है, x-2 ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 बन रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, देयरफॉर x+1 इंटू x-3 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0 बन रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन रहा है, यहाँ पर इक्वल्स टू होगा क्योंकि 3 बिठा सकते हैं हम, 3 - 3 0 हो सकता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक होता है हमारे पास, हमने क्या निकाला कि -2 से -1 to 2 ये वाला डोमेन और ये वाला डोमेन, तो -1 थर्ड ब्रैकेट कॉमा 2 यूनियन 3 इन्फिनिटी। तो दिस इज़ द डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन y इक्वल्स टू √, एक सेकेंड, √,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, इसको फैक्टराइज करो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? 4x माइनस 3x माइनस 12, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स को लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 को लेंगे तो x प्लस 4 रूट ओवर x प्लस 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 3। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन में जैसे हमारे पास x प्लस 4 आया है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आनेगा -4, x माइनस 3 करेंगे तो x इक्वल टू 3 बनेगा। तो -4 यहाँ पर होता है, यहाँ पर -4 और यहाँ पर है 3, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों नंबर, पूरे नंबर लाइन को 3 सेक्शन कर दिया, जैसे -4 से छोटा, बिटवीन -4 एंड 3 एंड 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 से ज़्यादा वाला रेंज। तो एक एक करके चेक करते हैं कि हमें रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए, जैसे -4 से छोटा कोई भी वैल्यू बताओ, जैसे कि -5 हो गया। अगर मैं x प्लस 4 के अंदर अगर हम -5 बिठाएंगे तो -5 प्लस 4 क्या होता है? नेगेटिव होता है। -1 मतलब नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगा, लेस देन 0। सेकंड जो हमारे पास x माइनस 3, इसमें -5 बिठाएंगे तो -5 - 3 क्या बन रहा है? -8, मतलब लेस देन 0, मतलब x माइनस 3 जो है नेगेटिव बन रहा है। तो x प्लस 4 भी नेगेटिव, x माइनस 3 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो ये हमारा डोमेन होगा। तो उसी तरह से ये वाला डोमेन में नहीं होगा, ये वाला हमारा डोमेन होगा। चेक करके देखना इसके अंदर कोई भी वैल्यू बिठा के, ठीक है। तो डोमेन होगा क्या? इधर ये वाला पोर्शन हमारा डोमेन होगा। तो इधर कहाँ? -∞ से शुरू होगा, -∞ से -4, और इधर 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर मेंशन करना है। व्हेन x लेस देन इक्वल टू -4, जो दो फैक्टर है x प्लस 4 नेगेटिव बन रहा है, लेस और इक्वल टू 0, और है x माइनस 3, वो क्या है? नेगेटिव बन रहा है। तो देयरफॉर ये जो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 वो हमारा पॉजिटिव बन रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0। और सेकंड जो है व्हेन x का वैल्यू 3 से ज़्यादा, x ग्रेटर इक्वल टू 3, तो x प्लस 4 जो है 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू बिठाने से ये ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0। और x माइनस 3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये जो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो डोमेन का दो पोर्शन है, एक तो है x लेस इक्वल टू -4, दूसरा है x लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 3। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू -∞ टू -4 यूनियन 3, इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन f(x) इक्वल्स टू 4x माइनस 5, 3x माइनस 4। तो हमें निकालना है क्या? f ऑफ fx। तो f ऑफ fx मतलब क्या है? 4x माइनस 5, 3x माइनस 4। अब जैसे कि f ऑफ fx का वैल्यू हमने बिठा दिया अंदर, ठीक है। अब हमें f ऑफ दिस इसको कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर हमें f ऑफ 2 कैलकुलेट करने के लिए बोलो तो क्या करोगे? x जो है इसमें x का वैल्यू क्या बिठाओगे? 2, मतलब 4 इंटू 2 माइनस 5, 3 इंटू 2 माइनस 4, x का वैल्यू 2 बिठा के चेक करो। तो
क्या होगा इसमें, तो इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है इसमें x का वैल्यू ये पूरा का पूरा x बैठेगा, तो क्या होगा 4, इसमें क्या है 4x है ना, 4x, तो 4 इंटू x मतलब ये पूरा जो ये वाला वैल्यू, ठीक है, 4x माइनस 5, 3x माइनस 4 माइनस 5, 3 इंटू नीचे क्या है x है, तो x का वैल्यू क्या है 4x माइनस 5, 3x माइनस 4 माइनस 4, फिर इसको एलसीएम करो, एलसीएम करने से क्या होगा 3x माइनस 4, यहाँ 4 क्या है ऊपर का वैल्यू है, तो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो अपर पोर्शन में जो वैल्यू है, ठीक है, तो 4 इंटू 4x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4, नीचे क्या है 3x माइनस 4, 3 इंटू 4x माइनस 5 माइनस 4 इंटू ये जो लोअर पार्ट है वो मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3x माइनस 4, ओके, एलसीएम करने से तो ये नीचे वाला कैंसिल, इक्वल्स टू क्या है 4 इंटू 4x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4, 3 इंटू 4x माइनस 5 माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़र क्या होगा 16x माइनस 4 5 ज़र 16x होगा, फिर 4 5 ज़र क्या होगा 20 होगा, माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 20, 3 इंटू 4 क्या होता है 12x, 3 इंटू 5 क्या होगा 3 इंटू 5 ये माइनस 15 होगा, फिर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 16, अब यहाँ पर माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, आंसर क्या होगा 16x माइनस 15x, 16x माइनस 15x क्या होता है x होता है, और इधर प्लस 16 माइनस 15, तो 16 माइनस 15 कितना होता है 1, मतलब आंसर होगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन गिवन 5x का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, हमें क्या करना है 5 ऑफ 5x, तो 5 ऑफ 5x मतलब क्या है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो है इसको x पकड़ के हमें ये जो फंक्शन है इसमें जहाँ पर x है उसमें वैल्यू बिठाना है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स मतलब क्या है ये ब्रैकेट के अंदर जो भी पूरा का पूरा है ये हमारा x है, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस क्या है x मतलब 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पर एलसीएम करो, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस ये जो 1 माइनस एक्स है 1 प्लस एक्स कैंसिल, क्या रहेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस एक्स और नीचे होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स,
प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x, वन प्लस वन क्या होगा 2, 2 2 कैंसिल x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। एफ एक्स क्या है हमारे पास गिवन, एफ एक्स इक्वल्स टू 4 टू द पावर x बाई 4 टू द पावर x प्लस 2। हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को कैलकुलेट करने से क्या होगा, 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, मतलब जहाँ पर x है उसमें यहाँ x मतलब क्या है 1 माइनस एक्स, उसको बिठाना है। नीचे 4 टू द पावर x है तो ये x क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एक्सपोनेंट के हिसाब से। 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स मतलब क्या है 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स, तो 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स मतलब क्या है 1 बाई 4 टू द पावर एक्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं 4 बाई 4 टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 बाई 4 टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो है 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स दोबारा है तो इसको भी 4 बाई 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। अब नीचे एलसीएम करते हैं। अपर पोर्शन में क्या है 4 बाई 4 टू द पावर एक्स और नीचे एलसीएम करो 4 टू द पावर एक्स, 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स 4 टू द पावर एक्स कैंसिल, क्या बनेगा 4 बाई 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर 4 बाई, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेने से ये जो 4 है 4 से 2 कॉमन लेने से 2, और यहाँ से 2 कॉमन चले जाने से क्या होगा 4 टू द पावर एक्स, 2 दिए 4 को कैंसिल करने से क्या होगा 2, और नीचे 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स। तो ये था किसका वैल्यू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इस साइड में करते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 1 दिखाना है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला 2 बाई 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स, तो 2 बाई 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स प्लस एफ एक्स मतलब कौन है वो जो हमारा गिवन एफ एक्स है 4 टू द पावर एक्स, नीचे 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 है, ओके। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है। एलसीएम करेंगे तो 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स ही रहेगा, और ऊपर क्या होगा यहाँ पर 2 है प्लस यहाँ पर 4 टू द पावर एक्स है, 4 टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, आंसर क्या होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। गिवन जी एक्स इक्वल्स टू क्या है 5 माइनस 4x 4 माइनस 3x, जी ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ जी एक्स मतलब क्या है 5 माइनस 4x बाई 4 माइनस 3x, ओके। तो इक्वल्स टू ये जो इसको x पकड़ के पहले जैसा ही इसको x पकड़ के ये जो जी एक्स फंक्शन है उसमें हमें x का वैल्यू बिठाना है, मतलब क्या बिठाना है x का वैल्यू क्या बिठाना है, ये पूरा का पूरा हमारा x बनेगा। तो g फंक्शन के अंदर जो जहाँ पर भी x दिख रहा है उसमें x का वैल्यू ये पूरा का पूरा वैल्यू बिठाएंगे, तो क्या बनेगा 5 माइनस 4 इंटू x मतलब क्या है 5 माइनस 4x बाई 4 माइनस 3x,
ठीक है ना। 5 माइनस 4x, x मतलब क्या है, ये पूरा जो जी एक्स के अंदर है, और नीचे क्या है 4 माइनस 3 इंटू एक्स, 5 माइनस 4x बाई 4 माइनस 3x। ठीक है, ये जो जी एक्स फंक्शन है इसमें 5 माइनस 4x, एक्स जहाँ पर है उधर जैसे कि 4 माइनस 3x है, यहाँ पर x है तो 3 के साथ x इंटू है, तो 3 के साथ x मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। तो जब एलसीएम करेंगे, एलसीएम क्या होगा, नीचे 4 माइनस 3x है, 4 माइनस 3x है, और ये 4 माइनस 3x जाके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ। तो 5 इंटू 4 माइनस 3x माइनस 4 इंटू 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 माइनस 4x के साथ, 5 माइनस 4x इसके साथ। नीचे जब एलसीएम करेंगे 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। तो 4 इंटू 4 माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x कैंसिल, इधर करते हैं कैलकुलेशन, इक्वल्स टू अपर पार्ट में क्या रहेगा, 5 इंटू 4 माइनस 3x माइनस 4 इंटू 5 माइनस 4x, और नीचे क्या है, नीचे 4 इंटू 4 माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4x। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 5 4 जेड क्या होगा, 20 माइनस 15x माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 16x। 4 और 4 मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, नीचे 4 4 जेड क्या होगा, 16 माइनस 4 3 जेड 12x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 12x प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल। क्या सेम क्वेश्चन मैंने शायद कर लिया क्या, सेम क्वेश्चन लग रहा है सॉल्व किया। हाँ, तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 नहीं, थोड़ा सा चेंज है मतलब। ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो 16x माइनस 15x, 16x माइनस 15x क्या होता है, x होता है, और 16 माइनस 15 क्या होगा, 1 होगा। तो x बाई 1 मतलब x। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। गिवन क्या है, f(x) इक्वल्स टू x माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए। f ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा, f ऑफ 1 बाई एक्स होगा a इंटू 1 बाई एक्स माइनस b इंटू 1 बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो x a माइनस बी एक्स होगा एलसीएम, ये x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b के साथ। ठीक है, a माइनस बी एक्स, और नीचे x b माइनस एक्स, एक्स एक्स कम्प्लीट कैंसिल। तो क्या बन रहा है, a माइनस बी एक्स बाई b माइनस एक्स। Therefore f(x) इंटू f ऑफ 1 बाई एक्स। f(x) मतलब क्या है, x माइनस बी एक्स माइनस है, और f ऑफ 1 बाई एक्स क्या है, अभी निकाला हमने। f ऑफ x कहाँ से लिखा, जो हमारे पास क्वेश्चन में है। ठीक है, f ऑफ 1 बाई एक्स क्या आया, a माइनस बी एक्स बाई b माइनस एक्स। वो होगा क्या, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास है यहाँ पर बी एक्स माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी एक्स, मतलब दोनों ही सेम है, बस एक माइनस कॉमन लेना है। यहाँ पर x माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस एक्स है, मतलब उल्टा, मतलब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ से अगर ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये b माइनस एक्स बन जाएगा, नीचे से अगर माइनस कॉमन लो ये उल्टा होगा, a माइनस बी एक्स होगा।
बी एक्स माइनस ए क्या होगा, ए माइनस बी एक्स होगा इंटू ए माइनस बी एक्स बी माइनस एक्स। अब ये अपर ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 रहेगा, +1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, 5x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए। हमें प्रूव करना है फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो सबसे पहले फाई ऑफ ए कैलकुलेट हियर, फाई ऑफ ए क्या होगा, जहाँ पर एक्स दिख रहा है उधर ए बैठेगा। जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो इन दोनों में ए बैठेगा। ए पुट करो, ए माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस ए बाई बी माइनस ए। अभी ए माइनस बी कैंसिल, क्या रहेगा, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू ये ए माइनस ए क्या होता है, ए माइनस ए 0। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या बन रहा है, ए इंटू 1 मतलब ए। फाई ऑफ बी क्या होगा, फाई ऑफ बी भी सेम, यहाँ पर जहाँ पर एक्स है उसमें क्या बैठेगा, बी बैठेगा। तो ए इंटू बी माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस ए बाई बी माइनस ए। मतलब एक्स जहाँ पर है यहाँ उधर बी बिठा दिया मैंने, तो ये बी माइनस ए कैंसिल। ए इंटू ये बी माइनस बी क्या होगा 0 प्लस बी इंटू क्या होगा 1, तो ए इंटू 0 क्या होगा 0, बी इंटू 1 क्या होगा बी। ये 5b हो गया। एंड दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, जो नाउ करके भी लिख सकते हैं, नाउ LHS क्या है, फाई ऑफ ए प्लस बी, जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है फाई ऑफ ए प्लस बी, उधर से अभी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी कैसे होगा, फाई ऑफ ए प्लस बी मतलब जो फाई फंक्शन है उसमें जहाँ पर एक्स है उसमें ए प्लस बी पुट करेंगे। जो एक्स वैल्यू है ना, जहाँ पर एक्स दिख रहा है उसमें एक्स का वैल्यू क्या बैठेगा, ए प्लस बी बैठेगा, क्योंकि फाई ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो वो जो फंक्शन था क्या था, एक बार देख लेते, ए इंटू एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी। तो ए इंटू क्या था, एक्स माइनस बी था ना, तो एक्स क्या बैठेगा, एक्स बैठेगा ए प्लस बी, मतलब हमारे पास क्या था, एक्स माइनस बी था, तो एक्स क्या बैठेगा ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे तो ऑलरेडी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी लिखो, ए माइनस बी, ओके, प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए, बी इंटू एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए। तो एक्स क्या बैठेगा, एक्स होगा ए प्लस बी माइनस ए बाई नीचे क्या है, बी माइनस ए, मेरे ख्याल से नीचे बी माइनस ए। ओके, तो यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ऊपर क्या होगा, ये जो ए और यहाँ ए दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी है, ए माइनस बी प्लस ये जो बी और बी मिलके क्या होगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बी माइनस है। अब जब एलसीएम, अच्छा एलसीएम बाद में करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर ए माइनस बी है और यहाँ पर क्या है बी माइनस है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लेना है, इसको ए माइनस बी कर देंगे, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी, बी माइनस ए से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए माइनस बी बनेगा माइनस कॉमन लेने से, तो वो माइनस और प्लस मिलके क्या होगा माइनस बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए को क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, इजीली एलसीएम होगा ए माइनस बी, और ऊपर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी है, ए माइनस बी कैंसिल, क्या रहेगा ए प्लस बी रहेगा। थोड़ी देर पहले ए मतलब हमने किसका वैल्यू निकाला था, फाई ऑफ ए का वैल्यू देख लेना, बी मतलब किसका वैल्यू निकाला था हमने, फाई ऑफ बी का वैल्यू निकाला था। तो यही तो हमारा प्रूफ है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, प्रूव्ड।
ठीक है ना। फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी का वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाला, तो ये प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन फंक्शन प्रूफ। इवन ऑड फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। किसी भी फंक्शन को, इवन फंक्शन का कोई भी फंक्शन एफ एक्स होता है, इसमें अगर जब हम एक्स का वैल्यू माइनस एक्स पुट करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन करके अगर एफ एक्स बन रहा है देन एफ एक्स इज इवन। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू माइनस एक्स पुट करने से माइनस एफ एक्स बन रहा है तो देन एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स इज ऑड। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 3^x माइनस 1 बाई 3^x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वी गेट इवन। या इवन हो या ऑड, किसी भी फंक्शन को इवन ऑड दिखाने के लिए सबसे पहले एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू अगर माइनस एक्स लिखेंगे तो ये माइनस एक्स बनेगा। 3^x जो है वो माइनस एक्स बनेगा, माइनस 1 3 माइनस एक्स प्लस 1 बनेगा। ओके, माइनस एक्स, ये जो 3 माइनस एक्स है इसको 1/3 लिख सकते हैं और माइनस 1 एक्सपोनेंट के हिसाब से 3 ये 1/3 नेगेटिव होता है तो फिर प्लस 1 है। अच्छा, मैं यहाँ थ्योरी को ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर एलसीएम करेंगे क्या होगा? 3^x और 1 माइनस 3^x और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 3^x। ये 3^x कैंसिल, माइनस एक्स क्या रहेगा? 1 माइनस 3^x बाई 1 प्लस 3^x। अगर ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स इंटू, यहाँ से माइनस कॉमन लेने से ये 3^x माइनस 1 बनेगा। 1 माइनस 3^x क्या बनेगा? 3^x माइनस 1 और नीचे क्या है? 1 प्लस 3^x। अब ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो x इंटू 3^x माइनस 1 बाई नीचे 3^x प्लस 1, 1 प्लस 3^x प्लस 1 एक ही बात है। तो दिस इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स बन रहा है, ये दोबारा एफ एक्स बन गया। तो अगर ऐसा होता है एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करने से फिर से एफ एक्स बन गया, देयरफॉर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स मॉड एक्स माइनस साइन एक्स है। अब पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स we get f of minus x equals to minus x into mod of minus x minus sin of minus x। ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या बनेगा? x। ठीक है, मॉड के अंदर माइनस होता है तो माइनस ओमिट होता है, और साइन के अंदर अगर माइनस होता है माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होगा। ठीक है, अच्छा इसको मॉडुलस ऑफ एक्स लिख सकते हैं, मॉड, क्योंकि हमें वो इक्वल टू एफ एक्स दिखाना है ना, तो एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हट जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स मॉड एक्स माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली ये क्या है? दोबारा एफ एक्स फंक्शन बन गया, देख सकते हो। ये जो एफ एक्स फंक्शन है, गिवन एफ एक्स फंक्शन है, वो एफ एक्स बन गया। मतलब क्या बन रहा है? माइनस एफ एक्स बन रहा है। ओके वेट, अच्छा ठीक है, पहला वाला जो है इवन था, अभी ये माइनस एफ एक्स बन रहा है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन। व्हेन ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ये डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस बनने के लिए। तो लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन and x equals to a be any real number। तो
यहाँ पर लिखना है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू है व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ है। लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू दोनों इक्वल होना अगर होता है तो कॉन्टिन्यूस। दैट इज़ ये लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या है, इसमें दो टाइप का लिमिट होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे कहते हैं इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए। तो ये था डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस बनने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या लिखा है कि गिवन फंक्शन हमारे पास है, इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 में कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो सबसे पहले तो गिवन करके एफ एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे। एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 लेसर इक्वल टू एक्स लेस देन 2, फिर है एक्स प्लस 4 2 लेस देन एक्स लेसर इक्वल टू 3 और है 8 और एक्स इक्वल्स टू 2। ये तीन वैल्यू हैं, ठीक है। अब हमें 2 एक्स इक्वल्स टू 2 में हमें कॉन्टिन्यूस दिखाना है एक्स इक्वल टू 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस मतलब क्या है 2 से छोटा है, 2 से लेस, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा कहाँ पर दिख रहा है, इस ये जो पहला वाला जो है एक्स लेस देन 2 इसमें दिख रहा है। तो इसमें फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ एक्स का वैल्यू 2 बिठा दो, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 4 प्लस 2 मतलब 6 होता है। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स मतलब 2 प्लस 2 से ज़्यादा क्या है एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4 क्या होगा, हाँ अब यहाँ x का वैल्यू क्या है 2 बिठाना है। तो 2 प्लस 4 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। ऑल्सो एफ ऑफ 2 मतलब कहाँ पर बिठाएंगे एफ ऑफ 2 बिठाएंगे, अच्छा 2 बिठाने की ज़रूरत नहीं है, एफ ऑफ 2 यहाँ पर है मेंशन है। एक्स इक्वल टू 2 में क्या है फंक्शन का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 है। क्या यहाँ तीनों वैल्यू सेम हो रहा है, नहीं, ये दोनों वैल्यू 6 आ रहा है, लेकिन जो फंक्शन वैल्यू है वो अलग है 8 है। तो सिंस यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स मतलब राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, बाकी दोनों 6 आ रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। अगर तीनों इक्वल हो जाता तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता, ठीक है ना। शो दैट द फंक्शन 5x डिफाइंड बिलो इज कॉन्टिन्यूअस एट, अच्छा यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 1 में हमें इस फंक्शन को क्या दिखाना है कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो गिवन करके गिवन 5x इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 1, 2 है एक्स इक्वल टू 1 के लिए और 2x है एक्स लेस देन 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 5x लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 5x मतलब 1 माइनस मतलब क्या है 1 से छोटा है लेस, तो 1 से छोटा मतलब क्या बनेगा 1 से छोटा एक्स लेस देन 1 मतलब ये वाला पोर्शन मतलब इसमें फंक्शन क्या है 2x है, तो यहाँ पर 2x बैठेगा तो 2 इंटू 1 आंसर क्या बनेगा 2। राइट लिमिट क्या बन रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 5x इक्वल्स टू लिमिट
एक्स टेस्ट टू वन प्लस मतलब वन से ज़्यादा, मतलब ये वाला क्वेश्चन, इसमें फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 नहीं 1, इसमें एक्स का वैल्यू 1 बिठाओ तो 1 स्क्वायर प्लस 1, आंसर क्या बनेगा 2। ऑल्सो 5 ऑफ 1, क्योंकि हम 1 में चेक कर रहे हैं, 5 ऑफ 1 में क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है, क्वेश्चन में गिवन है 2 है। अब यहाँ पर देखो तीनों वैल्यू इक्वल हो रहा है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फंक्शन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर बताना है, आंसर को कैसे बताएंगे, एक सेकेंड। तो इसमें तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, दे आर सीन्स लिमिट एक्स टेस्ट टू 1 माइनस 5x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेस्ट टू 1 प्लस 5x इक्वल्स टू 5 ऑफ 1, तीनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर 5x इज कॉन्टिन्यूस, तीनों वैल्यू इक्वल होती है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 23 में आया है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करना है, इसमें लेफ्ट लिमिट करना है, राइट लिमिट करना है, और x इक्वल टू 1 में हमें पहले जैसे गिवन f(x) करके लिखना है सबसे पहले, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) करके लेफ्ट लिमिट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट लिमिट बनेगा 2 बनेगा, और राइट लिमिट जब करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस करके जब करेंगे f(x) करेंगे, तो इसमें जब हम 1 बिठाएंगे क्या होगा, 3 माइनस a बनेगा। जैसे कॉन्टिन्यूस बताया गया है, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है कुछ x इक्वल टू 1 में, तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है वो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये 2 इक्वल टू 3 माइनस है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो इस तरह से a का वैल्यू निकालना है। तो ये लास्ट ईयर में आया है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें गिवन क्या है, f(x) इक्वल्स टू x लेस देन 1, और इसमें क्या है, x प्लस 1 है, x ग्रेटर देन 1, और है 3/2 x इक्वल टू 1 के लिए, एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), 1 माइनस मतलब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा का कौन सी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो x होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, x प्लस 1 है, इसमें अगर 1 बैठेगा तो 1 प्लस 1, आंसर क्या बनेगा 2। फिर ऑल्सो f ऑफ 1 क्या है, 3/2 है, f ऑफ 1 क्या है, 3/2 है। तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है क्या, अच्छा ये तीनों वैल्यू तो इक्वल है ही नहीं, इसमें क्या है ना, ऑलरेडी फंक्शन वैल्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अनइक्वल हो गया, मतलब तो कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, तो फंक्शन वैल्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे बता देंगे कि सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) नॉट इक्वल, देयरफॉर f(x) is not continuous at x equal to 1, okay, x equal to 1। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ये मॉड्यूलस फंक्शन से दिया गया है, तो इसको रीराइट करना है, पहले लिख लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2, 0 x इक्वल टू 2 के लिए। इसको थोड़ा कैसे रीराइट करेंगे कि लेस नॉट इक्वल टू 2 मतलब क्या होगा, इसमें 2 सेक्शन बनेगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए एक होगा, x लेस देन 2 के लिए एक होगा, और एक होगा x इक्वल टू 2 के लिए होगा। तो ग्रेटर देन के लिए क्या होगा,
एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू और नीचे क्या है 0। और सॉरी, जो घटात दिन के लिए हम मॉड्यूलस को लिखते हैं ना, मॉड्यूलस को हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं, और जो एक्स लेस देन 2 के लिए हम लिखेंगे तो ये मॉड्यूलस वाला जो है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, मॉड्यूलस वाला जो पार्ट है ना उसमें माइनस ऑफ एक्स माइनस टू बनेगा। जो घटात दिन के लिए होगा पॉजिटिव से होगा और लेस देन के लिए नेगेटिव से होगा, और नीचे क्या है एक्स माइनस टू। अब ये एक्स माइनस टू कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, तो क्या रहेगा एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाए 1 रहेगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर होगा -1 व्हेन एक्स लेस देन 2, और 0 जब एक्स इक्वल टू 2 के लिए होगा। तो जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आया है, तो अब नहीं, हमने जस्ट फंक्शन को मॉडिफाई किया। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाना है, तो एट एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 से छोटा, 2 माइनस मतलब क्या है -1, 2 -1, तो आंसर क्या बनेगा -1 बनेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस के लिए क्या होगा 2 से ज़्यादा, अच्छा मैंने शायद, अच्छा 2 माइनस के लिए क्या, 2 माइनस के लिए तो -1 बिठाया, और 2 प्लस के लिए क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 2 से ज़्यादा, मतलब क्या बनेगा फंक्शन 1 बनेगा, तो राइट लिमिट क्या बनेगा 1 बनेगा। तो यहाँ पर ही हमें दिखाई दे रहा है कि राइट लिमिट 1 लेफ्ट लिमिट -1, तो नॉट इक्वल है, तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, therefore fx is not continuous at x equal to 2। ओके, तो ये था कुछ फंक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पर उसी मॉड्यूल में लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे।